देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, 6 नंबर पे बोल रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, तो यू हमारा पूरा सारे ट्रायंगल होंगे, एक सारे ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है समझते हो, इसका मतलब होता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ए सेट के अंदर, ठीक है, और सब कुछ है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता ए सेट के अंदर। कौन कौन हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसके बाद उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए रूम के अंदर जो जो लड़का या लड़की है उसको क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट, मतलब स्कूल में से बाहर निकाल दोगे, स्कूल में से बाहर निकाल दोगे, तो क्या करोगे, आइसोसेलेस को निकाल दोगे, स्केलेन को निकाल दोगे, एक्यूट एंगल को निकाल दोगे, ऑप्ट्यूस को निकाल दोगे, और राइट एंगल ट्रायंगल को निकाल दोगे, तो कौन कौन रह जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, देखो 7 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 7 नंबर पर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो सही होगा उससे तुम इसको क्या करोगे, फिलअप करोगे। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स है उसको फिलअप करोगे बस। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्या कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, अभी अभी कुछ ट्रिक्स देखो, लेट द यूनिवर्सल सेट, लेट द यूनिवर्सल सेट, हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, एम एन ओ पी क्यू आर एस है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू सेट के अंदर जो जो है सबको बाहर निकाल दो, सबको बाहर निकाल दो, स्कूल में से, इस स्कूल में से सबको बाहर निकाल दो। अगर सबको बाहर निकाल दोगे तो कोई स्कूल में रह जाएंगे, कोई भी स्कूल में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को, सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, फाइव, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सबको बाहर निकाल दोगे तो कोई भी नहीं रह जाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट मतलब हमारा स्कूल है, स्कूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ए सेट मान लेंगे, एक सेट, ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, ए सेट के अंदर मान लो एम एन ओ और पी है। ठीक है, एम एन ओ पी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए सेट के अंदर जो जो है उसको क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल दोगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो एम एन ओ पी को अगर बाहर निकाल दोगे तो कौन कौन रह जाएंगे, रह जाएंगे क्यू आर और एस रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद फाई, ये देखो फाई, फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फाई का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई नहीं है, किसी को, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हटाना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से क्या करोगे, फाई को हटा दोगे, फाई को हटा दोगे, फाई को हटाने का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं हटाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाई के अंदर कोई होता ही नहीं है, तो हटाओगे किसको। ठीक है, तो फाई का हटा देने का मतलब किसी को नहीं हटाओगे, तो सारे का सारा पूरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बैठ जाएंगे। एम को भी नहीं हटाओगे, एन को नहीं हटाओगे, ओ को भी, पी को भी, क्यू को भी, आर को भी, और एस को, किसी को नहीं हटाओगे। ये है फाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, 1 नंबर पे बोल रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, ए सेट के अंदर देखो, ए सेट के अंदर कौन कौन है, एम एन ओ पी है। ठीक है, पी है, उसके बाद यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग पहले ही ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। कौन कौन है? क्यू, आर और एस है, ठीक है। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है क्या? इमरान हाशमी। इमरान हाशमी क्या करते हैं? इमरान हाशमी सारे बच्चों को गालों पे पप्पी देते हैं, ठीक है। ये लेकिन पप्पी देने का रूल्स क्या होता है? एक लड़के को वो 2 बार पप्पी नहीं देंगे, ठीक है। तो एम को भी पप्पी देंगे, एन को देंगे, ओ को देंगे, पी को देंगे। उसके बाद इस रूम के अंदर जाएंगे, जाने के बाद क्यू को भी पप्पी देंगे, आर को भी देंगे, एस को भी देंगे, सारे लोगों को पप्पी देंगे। क्यों? क्योंकि कोई लोग दोबारा रिपीट नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा रिपीट नहीं हुआ, इसलिए सबको दे दिया पप्पी, ठीक है। तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये क्या था? एम एम एन ओ पी क्यू आर और एस, ये क्या था? ये था हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल सेट खुद आ जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर पे क्या आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट खुद आ जाएंगे। उसके बाद देखो 2 नंबर पे, देखो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई के अंदर हम लोग पहले ही फाई निकाल लिए, ठीक है। फाई के अंदर कौन कौन है? फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? फाई कॉम्प्लीमेंट का तो एम एन ओ पी क्यू आर और एस, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन को क्या होगा? ए सेट के अंदर कौन कौन है? एम एन ओ पी है, ठीक है, एम एन ओ पी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 रूम के अंदर कॉमन कौन कौन लड़का कॉमन है, ठीक है। ए रूम के अंदर, बी रूम के अंदर, ए रूम के अंदर भी एम है, ए रूम के अंदर भी एम है, देखो ए रूम के अंदर भी एम है, बी रूम के अंदर भी एम है, इसके अंदर एन है, इसके अंदर एन है, इसके अंदर ओ है, इसके अंदर भी ओ, इसके अंदर पी है, इसके अंदर भी पी है। तो एम एन ओ और पी, ये 4 एलिमेंट क्या 2 रूम के अंदर भी है, कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया कि एम एन ओ पी, ये हमारा क्या है? एम एम एन ओ पी, ये हमारा क्या है? ए सेट है, ए सेट आ गया, ए सेट आ गया। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए होगा, ठीक है। 3 नंबर पे बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है हमारा? ए सेट के अंदर ये ए सेट है, ये हमारा ए सेट है। ए सेट के अंदर कौन कौन है? एम एन ओ और पी है, ठीक है, एम एन ओ और पी है। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होता है? क्यू आर और एस होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन नहीं है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ नहीं है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी नहीं है। तो कोई एलिमेंट ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है फाई होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फाई होता है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब फाई होता है। तो हमारा 3 नंबर का आंसर क्या होगा? 3 नंबर का हमारा आंसर होगा फाई, ठीक है। उसके बाद देखो 4 नंबर पे क्या बोल रहा है? यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट को अगर कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कोई भी मतलब यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है? तो पूरा स्कूल को तुमको बाहर निकाल देना पड़ेगा। तो अगर स्कूल का सारे स्टूडेंट को अगर तुम बाहर निकाल दोगे तो कोई स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यू कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई होता है, ठीक है, कोई भी नहीं रहता। उसके बाद इंटरसेक्शन ए रूम के अंदर कौन कौन लड़का या लड़की थे? ए रूम के अंदर थे एम एन ओ और पी थे, ठीक है, एम एन ओ और पी थे। इसके बाद देखो ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई भी नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने का मतलब क्या होता है? फाई होता है। क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्लास 11 का सेट थ्योरी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज पूरा इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। चलो बाय।